तक जितने भी गेस्ट आए हैं सबको वो ना वाव वाला फीलिंग, बिकॉज ही डिड डन एवरीथिंग एग्जैक्टली एज वी वांट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजी इंटीरियर। और ये फ्लैट हमने रेडी करा है सेक्टर 150 में ATS BOS हाईवे में। और इस फ्लैट के अंदर हमने पूरा यूनिक इंटीरियर करा है। जो भी इस फ्लैट के अंदर इंटीरियर करा है वो आपको डिटेल में बताएंगे सोनू भाई। जो हमारा फोर एरिया आता है, फोर एरिया के अंदर जो मैंने काम किया इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं साइड में यहाँ पे वॉल आ रही है। इस वॉल पे हमारे MC बॉक्स थे। MC बॉक्स को हमने हाइड करने के लिए और आफ्टर की पैनलिंग करी है, उसको हमने ग्लास का डिजाइन दिया। साइड में हमने प्रोफाइल लाइट का भी डिजाइन दिया। देन फोर एरिया की सीलिंग में आती है। फोर एरिया की सीलिंग करी है हमने CNC पैटर्न के अंदर। इसमें आउटर फ्रेम हमने वुडन कर दिया, बीच में हमने सीट फिक्स की है। ये आती है हमारी फोर एरिया की वॉल काफी बिग है, हमारी बड़ी वॉल है। इस वॉल को हमने काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया है। इसके अंदर हमने ग्रेविंग पैटर्न का डिजाइन दिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसी के अंदर हमने मोर का डिजाइन भी क्रिएट किया है। यहाँ पर हमारी MC बॉक्स आ रहा था, MC बॉक्स को भी हमने वॉल के अंदर ही हाइड कर दिया, जो कि इस वॉल की लुक काफी अच्छी निकल गई है बनने के बाद। ये आता है हमारा ड्राइंग वाला पार्ट। ड्राइंग वाले पार्ट के अंदर जो हमने सोफा क्रिएट किया, महाराजा सेट के अंदर हमने सोफा क्रिएट किया डिजाइन के अंदर। इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं 1 सीटर की चेयर हमने लग रही है, 2 सीटर एक ली है, 3 सीटर एक लिया है। बीच में हमने सेंटर टेबल क्रिएट की है, जिसके नीचे हमारा रखा जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं सोफे की जो बैक वॉल आती है, सोफे की बैक वॉल भी एक हमने यूनिक पैटर्न के अंदर डिजाइन करी है। इसके अंदर भी हमने ग्रेविंग का काम किया है। इस पर डबल कॉम्बिनेशन के अंदर हमने पैंट का यूज किया है, डिगो पैंट का। लिविंग रूम के जो हमने कार्टन्स यूज किए हैं वो लिविंग रूम के थीम के हिसाब से मैच करके लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं लाइट ग्रीन और व्हाइट कलर सेट के अंदर हमने कार्टन्स का यूज किया है। देन इसी के ऊपर हमारा AC पेलमेट आता है, इसके ऊपर हमारा AC आ जाता है। और एक हमने एक डेकोरेटिव लाइट का यूज किया, जो कि काफी अच्छी लुक निकल गई है हमारे ड्राइंग वाले पार्ट की। ये आते हैं सोफे के सामने वाली वॉल। सामने वाली वॉल पे हमने टीवी पैनल क्रिएट किया है। टीवी पैनल के बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे वाला सारा हमने स्टोरेज में क्रिएट किया है। इसमें हमने फायर प्लेस का भी यूज किया, नीचे हमारा फायर प्लेस आया था। दोनों साइड में हमने स्टोरेज का यूज किया है। देन साइड में हमने राफ्टर क्रिएट किया। राफ्टर पर हमने ये लाइट की मूविंग वाली लाइट का यूज किया, जो स्लाइड्स होती है उसी के ऊपर हमारा ये बेस आ जाता है। बेस के ऊपर हमारा टीवी पैनल आता है। टीवी पैनल की बैक में भी हमने कोब लाइट का यूज किया है। देन इसी के साथ में चलते हैं, हमने साइड में एक प्यूरोक स्टोन सीट का यूज किया, इसमें हमने ग्लास के सेल्फ का यूज किया, जो कि इसमें डेकोरेट पार्ट में आपके आ सकते हैं। ये आता हमारा डाइनिंग वाला पार्ट। डाइनिंग वाले पार्ट के अंदर जो हमने डाइनिंग टेबल क्रिएट करी है, 6 सीटर में डाइनिंग टेबल क्रिएट की है। डाइनिंग का जो टॉप हमने लिया मार्बल टॉप, ओन स्टोन के अंदर इसका मार्बल का टॉप लिया हमने। बाकी चेयर सारी हमारी महाराजा चेयर के अंदर आप देख रहे हैं। जो डाइनिंग टेबल की बैक वॉल आ रही थी, बैक वॉल को हमने मिरर से हाईलाइट किया। दोनों साइड में राफ्टर का यूज किया है। डार्क ब्लैक कलर के अंदर हमने ग्लास का यूज किया है। दोनों ही साथ में हमने डेकोरेटिव लाइट का यूज किया है। ये आती है हमारी क्रोकरी नोट। इस वाली वॉल पर हमने क्रोकरी नोट क्रिएट करी है। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसके बारे में आपको बताया था। यहाँ पे पहले वॉल थी, वॉल को यहाँ से हमने कटिंग करके हटाया। हटाने के बाद में हमने यहाँ पे क्रोकरी नोट क्रिएट करी है। क्रोकरी नोट के जो डोर है हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया इसके अंदर ब्लैक कलर के अंदर। और क्रोकरी नोट की बैक साइड में भी हमने मिरर का यूज किया, जो कि इसकी लुक काफी अच्छी निकल गई है अपनी क्रोकरी नोट की। जितने भी आप रूम के डोर्स देख रहे हैं, सारे डोर्सों के ऊपर हमने ब्लैक कलर की स्ट्रिप का डिजाइन किया है। डोर वही है जो बिल्डर ने प्रोवाइड करे थे, उन्हीं डोर को हमने डिजाइन करके हाईलाइट किया है। जिसके अंदर जो हमने फॉल सीलिंग करी है, फॉल सीलिंग हमने 2 पार्टों में ना करके 1 पार्ट में क्रिएट करी है। जैसे कि आप देख रहे हैं L टाइप के अंदर फॉल सीलिंग करी है, जो डाइनिंग और ड्राइंग दोनों पार्टों को कवर करती है। साइड में ऑटो कॉपर डिजाइन दिया, बीच में सेंटर में पेरिफेरल डिजाइन का डिजाइन दिया। हमारी किचन है, किचन को हमने काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया था। मैम की रिक्वायरमेंट थी मुझे ऐसा किचन चाहिए, तो हमने एक्जैक्ट वैसे ही किचन मैम को बना के दिया। इसके बारे में आपको बता दूं, जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे का सारा हमारा स्टोरेज प्लेटफॉर्म है। नीचे इनोटेक बास्केट का यूज किया हमने, ये सारी हमारी इनोटेक बास्केट है। और इसका जो हमने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया वो ग्रेनाइट में यूज किया है। इसकी जो बैक आप टाइल्स देख रहे हैं वो हमने सतवारी पैटर्न के अंदर व्हाइट टाइल्स का यूज किया है। ये हमारा हो गया था, हमने कटिंग करके अपने होप यूज किया है। किचन का जो कलर रखा है हमने लाइट ग्रीन और वुडन टच के अंदर रखा, थोड़ा सा एलिमेंट हमने ब्लैक का भी दिया। तो किचन की काफी लुक हमारी अच्छी निकल गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं चिमनी यहाँ पे हमने थोड़ी बड़ी चिमनी ली है, तो उसकी चिमनी के दोनों साइड में हमने हाइड्रोलिक डोर का यूज किया, जो कि प्रोफाइल डोर आ जाते हैं हमारे। ये प्रोफाइल डोर है हमारे, साइड बाय साइड दोनों साइड में हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया है।
देन ये चलते हैं हम किचन के ऊपर वाले पार्ट के अंदर। ये किचन का ऊपर वाला पार्ट आता है जो कि स्टोरेज में कन्वर्ट होता है, जो कम यूज़ करने वाला सामान होता है ऊपर आप डैम कर सकते हैं। उसी के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है। देन इसके ऊपर हमने बॉर्डर निकाला जिससे हमारे चिमनी का पाइप भी निकल जाता है, और उसी के नीचे हमने डाउन लाइट का भी यूज़ किया है। देन नीचे साइड में आते हैं, ये वाले पार्ट के अंदर हमने माइक्रोवेव ओटीजी के लिए स्पेस निकाला है, हमारा ओटीजी आता है। इसके ऊपर हमने प्रोफाइल डोर का यूज़ किया है, नीचे हमने वुडन लैमिनेट का यूज़ किया है। इसी के ऊपर भी हमने वुडन लैमिनेट का यूज़ किया है, जो कि किचन की लुक हमारी काफ़ी अच्छी निकल गई है इस वाले पार्ट की, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो आज जाते हैं किचन की हमारी बैक साइड, जिसमें आप देख रहे हैं हमने वेट एरिया क्रिएट किया है। हमारा वेट एरिया था, वेट एरिया के नीचे सारा हमारा स्टोरेज है, जैसे कि आप देख रहे हैं। हमारा जो आरओ के नीचे भी हमने फिक्स किया है इसके अंदर, जो कि सिंक है, हमने दूसरा इटालियन सिंक आता है उसको हमने यहाँ पे फिट किया है। इसमें जो मार्बल का यूज़ किया हमने ग्रेनाइट मार्बल का यूज़ किया है, टाइल का हमने सतवारिया पैटर्न का यूज़ किया है। जैसे कि ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, सारा हमारा पार्ट स्टोरेज में है, जैसे कि आप डेली इसका सामान आप निकाल कर सकते हैं इसके अंदर। इसके जो ऊपर वाली लोफ्ट देख रहे हैं, लोफ्ट हमने स्टोरेज में कन्वर्ट किया है, कम यूज वाला सामान आप लोफ्ट में डंप कर सकते हैं। उसी के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट का यूज़ किया है। देन साइड में हमने यहाँ पे पेंट्री यूनिट निकाली है, हमारी पेंट्री यूनिट आ जाती है। पेंट्री यूनिट का जो डोर है हमने प्रोफाइल डोर दिया है। पेंट्री यूनिट के अंदर हमने पेंट्री ने लगा के बास्केट लगाई है, जो कि इजीली आपको एक्सेस कर सकते हैं सामान निकालने के लिए। और उसी के बराबर में हमारा फ्रिज आता है डबल डोर, हमने डबल डोर फ्रिज क्रिएट किया है। फ्रिज के जो ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं वो हमने क्रोकरी के लिए कन्वर्ट किया है। इसके अंदर सारी हमारी क्रोकरी वगैरह आपकी आ सकती है। हमारा किचन का एंट्रेंस है, किचन के एंट्रेंस को हमने आउटर पैनलिंग किया है वुडन फिनिश के अंदर, इसमें प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया है। देन किचन के हम फॉल सीलिंग पर आते हैं। किचन के अंदर फॉल सीलिंग करिए, फॉल सीलिंग के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया, डाउन लाइट का भी डिजाइन दिया। सो गाइस ये आता हमारा पूजा रूम। पूजा रूम के अंदर जो हमने मंदिर रेडी किया इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं नीचे का हमने सारा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया स्टोरी के अंदर। ऊपर से जो मंदिर हमने डिजाइन किया कर्व शेप में हमने मंदिर डिजाइन किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं। बीच में हमने वॉलपेपर का यूज किया है, दोनों साइड हमने सेल्फ का यूज किया जिसमें आपकी भगवान जी की मूर्ति वगैरह आ सकती है। तो गाइस ये हमारा किड्स रूम है। किड्स रूम का जो साइज है 12x10 का। इस रूम के अंदर जो मैंने काम किया इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं सॉलिड वॉल में मैंने बंक बेड क्रिएट किया है राउंड शेप के अंदर। इसी के नीचे मैंने प्रोफाइल लाइट का ऑप्शन दिया है। बेड को हमने फुल कोटिंग से कवर करके रखा है। जैसे आप देख रहे हैं हमारी स्टेज आती है, स्टेज के दोनों साइड में हमने प्रोफाइल लाइट का ऑप्शन दिया है। स्टेज को भी हमने फुल कोटिंग से कवर रखा है। देन ऊपर वाला पार्ट देख रहे हैं, ये भी हमने राउंड शेप में डिजाइन किया है। देन सो इसकी बेड की जो बैक वॉल है हमने वॉलपेपर से एडिट किया है। इसमें डायनासोर का हमने डिजाइन क्रिएट किया है वॉलपेपर के अंदर। बेड की सामने वाली वॉल आती है, इस वाली वॉल पे हमने स्टडी यूनिट क्रिएट करी है। जैसे कि इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये नीचे प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म हमारा सारा स्टोरेज है। जैसे कि आप देख रहे हैं बीच वाला पार्ट हमने थोड़ा सा ओपन रखा है। देन ऊपर वाले पार्ट में चलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को हमने दोनों साइड से राउंड किया है और सेंटर में हमने डोर दिया, प्रोफाइल डोर का यूज किया, जो कि डेकोरेटिव आप क्या आ सकते हैं इसके अंदर। ये हमारी आती है वार्डरोब। वार्डरोब हमने 3 डोर में क्रिएट करी है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इस पर हमने कार्टून लैमिनेट का यूज किया है। देन इसके ऊपर हमने ब्लैक हैंडल का भी यूज किया है। ये हमारे कार्टन से आते हैं। कार्टन हमने रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं। देन इसी के ऊपर हमारा एसी पैनल आया था, इसमें हमारा एसी लगा हुआ है। किड्स रूम के अंदर जो फॉल सीलिंग करी है, फॉल सीलिंग हमने आउटर कॉपी करी है। इसमें क्लाउड्स का डिजाइन दिया सेंटर के अंदर। हमारा आता है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम में जो मैंने काम किया इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप बेड देख रहे हैं, बेड मैंने 6x6 का बेड क्रिएट किया है। बेड को मैंने फुल कोटिंग से कवर रखा है। बेड की जो साइड टेबल है वो भी हमारी फुल कोटिंग से कवर है। देन बेड की बैक वॉल पे चलते हैं। बेड की बैक वॉल को भी हमने अलग पैटर्न से हाईलाइट किया है। बीच में देखते हैं प्योर रॉक शीट स्टोन आती है, उसका हमने यूज किया है। देन इसमें वुडन पैनलिंग का भी यूज किया है। दोनों साइड में हमने हैंगिंग लाइट का यूज किया है। देन बेड की जो देख रहे हैं, बेड के नीचे भी हमने फोग लाइट का यूज किया। बेड के सामने वाली वॉल पे चलते हैं। इस वाली वॉल पे हमने एक टीवी पैनल क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं टीवी पैनल के नीचे हमने सारा स्टोरेज क्रिएट किया है। दोनों साइड में हमने राफ्टर का यूज किया, सेंटर में हमने वॉलपेपर का यूज किया। ये टीवी पैनल की लुक काफी अच्छी निकल गई है। इसी के साथ में आया था हमारा ड्रेसिंग यूनिट। ड्रेसिंग यूनिट की बैक साइड में हमने राफ्टर का यूज किया है, राउंड शेप में हमने मिरर का यूज किया, नीचे हमने स्टोरेज क्रिएट किया इसके अंदर। ये आती है हमारी वार्डरोब। वार्डरोब हमने 2 डोर की यहाँ पे क्रिएट करी है। वार्डरोब के जो डोर्स हैं हमने प्रोफाइल डोर का यूज किया वार्डरोब के अंदर। वार्डरोब के अंदर हमने प्रोफाइल लाइट का भी यूज किया है। इसी के साथ चलते हैं, आते हैं हमारे कार्टन्स। कार्टन्स हमने रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं। इसके ऊपर हमारा एसी पैनल बैठा जाता है। देन इसकी जो फॉल सीलिंग की बात करते हैं, इसमें फॉल सीलिंग हमने आउटर कॉप की है। सेंटर में भी इसके अंदर हमने डिजाइन दिया है, जो कि काफी अच्छी लुक निकल के आई है फॉल सीलिंग की। हमारा गेस्ट रूम है। गेस्ट रूम का जो साइज है 12x10 का है। इस रूम के अंदर जो मैंने काम किया इसके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, बेड मैंने बेड क्रिएट किया है। बेड को मैंने फुल कोटिंग से कवर रखा है। बेड के नीचे भी हमने प्रोफाइल लाइट का डिजाइन दिया है। देन बेड की बैक वॉल पे चलते हैं। बेड की बैक वॉल हमने अलग पैटर्न से हाईलाइट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने टेक्सचर इसके अंदर लैमिनेट का यूज किया, वुडन पैनलिंग करके। दोनों साइड में राफ्टर का यूज किया। एक साइड में राफ्टर दिया है, दूसरी साइड में ड्रेसिंग का यूज किया। देन इसी के बराबर में हमने कोब लाइट का भी ऑप्शन निकाला, हमारी कोब लाइट आती है। इसी के ये ड्रेसिंग वाले प्लेटफॉर्म के नीचे हमने स्टोरेज भी क्रिएट किया। हमारा स्टोरेज आता है, ये हमारा एलईडी मिरर है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने एलईडी मिरर यहाँ पे क्रिएट किया। हमारी वार्डरोब पे आती है। वार्डरोब हमने एडिशनल वार्डरोब पे क्रिएट करी है। वार्डरोब को हमने स्लाइडिंग रखा है। वार्डरोब का जो कलर है लाइट बेज कलर के अंदर लिया, ब्लैक स्ट्रिप का हमने इस पर डिजाइन दिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, ब्लैक ही हमने इसमें हैंडल का यूज किया है। बेड के सामने वाली वॉल आती है। इस वाली वॉल पर हमने टीवी पैनल क्रिएट किया है। टीवी पैनल के नीचे वाला स्टोरेज हमने कन्वर्ट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे हमने स्टोरेज क्रिएट किया है। उसी के ऊपर हमने सेल्फ किया। सेल्फ के नीचे हमने प्रोफाइल लाइट का यूज किया है। देन टीवी की बैक पे चलते हैं। टीवी की बैक पे हमने राफ्टर का क्रिएट किया है। जैसे कि आप देख रहे हैं, पीछे हमने राफ्टर क्रिएट किए हैं। देन इसी के ऊपर हमारी टेक्सचर फिनिश में लैमिनेट रहती है, हमने लैमिनेट क्रिएट की है। टीवी लगाने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म और क्रिएट किया। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको हमने मार्बल फिनिश पे क्रिएट किया, इसको प्लेटफॉर्म को। तो हमारी वार्डरोब आती है। वार्डरोब हमने 3 डोर की इसमें वार्डरोब क्रिएट करी है। वार्डरोब का जो कलर रखा है हमने मार्बल टोन के अंदर रखा है, ग्रे फिनिश के अंदर। उसी के ऊपर हमने ब्लैक कलर के हैंडल का यूज किया। देन इसी के साथ में चलते हैं हमारे कार्टन्स। कार्टन्स हमने रूम की थीम के हिसाब से मैच करके रखे हैं। इसी के ऊपर हमारा एसी पैनल बैठा है, इसमें हमारा एसी आता है।
इस रूम के अंदर जो हमने फॉल सीलिंग क्रिएट करी है, फॉल सीलिंग हमने आउटर कोप करी है, सेंटर पे भी हमने इसमें डिजाइन किया है। सो गाइस, इस फ्लैट के ओनर है सर से मालूम करता हूँ सर को मैंने कैसा इंटीरियर काम करके दिया सर के फ्लैट के अंदर, सर को कहाँ से मिला, सर से बात करते हैं। सर प्लीज बताएंगे मेरे बारे में, हम कहाँ से मिले आपको, कैसा आपको इंटीरियर करके दिया फ्लैट के अंदर, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी करी है। बेसिकली जब स्टार्ट किया था हमने, ये हमारा पहला फ्लैट था तो एक्साइटमेंट थी थोड़ी ज़्यादा ही, बिल्कुल सर, नेचुरली है होना भी। तो हमने जैसे जैसे हमारा डेट पोजीशन का नज़दीक आ रहा था, हमने सर्च करना शुरू किया, थोड़ा यूट्यूब के वीडियो देखे और भी सोर्सेज से हमने थोड़ा रिसर्च किया। देन यूट्यूब से हमने आपका वीडियो देखा, फिर वहाँ से हमने आपका नंबर निकाला। देन जैसे जिस दिन हमें पोजीशन लेटर मिला था, फर्स्ट डे मैंने आपको कॉल किया था, आपसे बात हुआ था। बिल्कुल सर। तो डिसाइडेड था लगभग कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। देन उसके बाद जिस दिन हमारा पोजीशन लेटर आया, देन हमने जब की हमें हैंड ओवर हुआ था, फर्स्ट डे फ्लैट पे हम मिले थे। हाँ सर, फर्स्ट मीटिंग में आपसे फ्लैट फ्लैट में मिले थे, तब तक हम ऑलमोस्ट सारा हमारे माइंड में था कि हमें क्या चाहिए, किस तरीके से चाहिए। बिल्कुल सर। देन ऑलमोस्ट उसी दिन हमने डिसाइड कर लिया था। देन एक मीटिंग ऑफिस में हुई थी और फिर हमारा काम स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल सर। जी हमारी मैम है, मैम से मालूम करता हूँ मैंने मैम को कैसे इंटीरियर काम करके दिया। मैम के काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट डिज़ाइन थे जो मैम ने मुझसे मांगे थे करने के लिए, पर मैंने सारे मैम को करके दिए हैं, नहीं दिए। मैम से प्लीज़ एक बार मांगू, मैम प्लीज़ बताएंगे मेरे बारे में, मैंने आपको करके दिया नहीं दिया, आपकी सारी चॉइस पूरी करी है नहीं करी। Actually, we are very happy with the work done by the AG Interiors entire team because he did done everything exactly as we want. So thank you so much, Bhaiya, Sonu Bhaiya, Kamran Bhaiya, and entire AG Interiors team. क्योंकि एक एक चीज़ का था, मुझे बहुत था कि मतलब ये ऐसा होना चाहिए और बिल्कुल मतलब सब कुछ वैसे ही दिया है जैसा हमें चाहिए था। हमें चेंज कराना पड़ा, तो हमारे लिए ये अच्छा था कि मतलब कुछ भी मना नहीं किया कभी कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा या ऐसा नहीं हो पाएगा, एक बार हो गया है। क्या होता है जैसे कि हमने आपके डिजाइन पसंद किया और हमने उस पर ओके किया, तो मे बी वो आपके लिए थोड़ा इजी हो क्योंकि सेम टू सेम आपने किया हुआ है। यहाँ क्या था कि हमने आपको बताया, आपने उसको एग्जैक्टली जो मतलब हमने एक थॉट था हमारा कि हमारा ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना कभी चाहिए। इंटीरियर में फर्स्ट टाइम है। हाँ, बट वो एग्जीक्यूशन बिल्कुल ऐसे हुआ जैसा हमारा था, तो वो मतलब एक तारीफ ही है आपकी। मतलब और मतलब अभी तक जितने भी गेस्ट आए हैं सबको वो ना वाव वाला फीलिंग है। तो सबको लग रहा था कि होता है ना कि अरे नहीं ये ज्यादा बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट जब सबने देखा है ना, तो इवन मेरी खुद की सिस्टर, उसको इतना एक्सपेक्टेड नहीं था। जब वो आई थी, जब उसने तो सब कुछ देखा हुआ था। उसको मैं नॉर्मली वीडियो कॉल पे शेयर करती रहती थी, बट उसने जब देखा ना तो वो फेस एक्सप्रेशन सब वो एक्सप्रेस कर रहा था कि हाँ, वो जो एक्सप्रेशन था ना वो अलग ही था। चीज़ आपसे पूछूं, जैसे ऑफिस से आप घर पर आते हैं शाम को, तो कैसी फीलिंग आती है आपको घर में आने के बाद में? मतलब एकदम जो कहते हैं ना रिलैक्स, जहाँ पे ऐसी जगह हो जहाँ एकदम रिलैक्स लगे, कि लगता है कि हाँ एकदम पीसफुल, और वो आके अच्छा लगता है। मतलब अपने घर में ही लगता है कि पाव वाली फीलिंग वो आपको आती होगी बिल्कुल। तो गाइस, कैसी लगी आपको इस फ्लैट की वीडियो, हमें कमेंट करके बताएं। हमारे नंबर डिस्प्ले पर आ रहे हैं, जो भी आपको क्वेरी लेनी है आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारे आने वाली वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।